और देखते ही देखते लगभग आधा जनवरी भी निकल चुका है और लोहड़ी का त्योहार आ गया है। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी लोहड़ी। और आपको पता है आज 13 जनवरी से ही महाकुंभ मेला भी शुरू हो चुका है। यह महाकुंभ मेला 144 साल में एक बार आता है, यानी कि 12 कुंभ मेलों के बाद। तो अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो संभाल के जाइएगा और दैनिक जागरण में ये रूट मैप छपा, इसको लेके जाइएगा, इसमें सभी जरूरी जानकारी है। खैर हम तो महाकुंभ मेले नहीं जा रहे हैं, पर हम आपके लिए जॉब लेके आए हैं जो कि प्रकाशित हुई है 12 जनवरी यानी कि कल के लखनऊ के दैनिक जागरण में। आइए देखते हैं जॉब कहां से आई। तो आज की हमारी वैकेंसी आ रही है श्री राम ग्लोबल स्कूल लखनऊ से। काफी बड़ा स्कूल है ये लखनऊ का, और इन्होंने अपने वैकेंसी एड में यहाँ पे मेंशन किया है कि वी आर बिल्डिंग अ टीम ऑफ लीड लर्नर्स एट SRGS श्री राम ग्लोबल स्कूल, टीचर्स हु आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने। आइए आगे चल के देखते हैं कि इन्हें कौन से सब्जेक्ट्स की, कौन से क्लासेस की और कौन से टीचर्स की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है TGT संस्कृत कम हिंदी की, मतलब एक ऐसा टीचर जो संस्कृत पढ़ा सके और हिंदी भी पढ़ा सके, क्लासेस 3rd to 10 TGT, ठीक है। और ये जनरली बहुत कम आती हैं हिंदी और संस्कृत टीचर्स की वैकेंसीज, क्योंकि मैंने अपने पूरे थ्रू आउट स्कूलिंग में और जो जॉब का पीरियड है उसमें ये देखा है कि जनरली हिंदी टीचर्स और संस्कृत टीचर्स जॉब छोड़ते नहीं है, वो सीधे रिटायर होते हैं। सो ये वैकेंसी बहुत ही रेयर है। और इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी वो है ग्रेजुएट डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी संस्कृत एंड BEd, और साथ में BEd होना चाहिए। और लगा है यहाँ पे इक्विवेलेंट डिग्री / डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इक्विवेलेंट डिग्री भी चलेगी किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की अगर आपके पास BEd नहीं है तो। और दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ CBSE स्कूल। तो किसी CBSE स्कूल में आपने लगभग 3 साल काम किया हो एज अ संस्कृत हिंदी टीचर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी संस्कृत के बाद इनको TGT में ऑल सब्जेक्ट्स के टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन लिखी है वो लिखी है ग्रेजुएट डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट है, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपके पास BEd होना चाहिए, या इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या BEd के इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपके पास अगर है एजुकेशन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी क्वालिफिकेशन इनकी है कि मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ CBSE स्कूल, अगेन द सेम, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लगभग इनको किसी CBSE स्कूल में। इसके बाद इनको रिक्वायरमेंट है PRT टीचर्स की ऑल सब्जेक्ट्स में। इनको प्राइमरी टीचर्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट्स में। क्वालिफिकेशंस में इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट डिग्री इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो जिस भी सब्जेक्ट लिए उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड BEd या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ CBSE स्कूल। तो मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास हो किसी CBSE स्कूल में तो आप यहाँ पे PRT ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आपका टीचिंग सब्जेक्ट उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। PRT के बाद इनको PPRT टीचर्स की भी जरूरत है, प्री प्राइमरी टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएट डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड BEd होना चाहिए, या अगेन सेम इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ CBSE। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनको चाहिए सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर चाहिए प्रेफरेबली साइंस बैकग्राउंड। तो प्रेफरेबली मतलब ये प्राथमिकता देंगे ऐसे व्यक्ति को जिसका जो बैकग्राउंड हो वो साइंस का हो, यानी कि BSc MSc जो भी हो, सब साइंस बैकग्राउंड की पढ़ाई उन्होंने कर रखी हो। क्वालिफिकेशन ये मांग रहे हैं मास्टर्स डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और BEd, या तो फिर अगेन सेम इक्विवेलेंट डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। क्वालिफिकेशन जो दूसरी इन्होंने दे रखी है वो है कि मिनिमम 4 years एक्सपीरियंस एज अ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इन अ CBSE स्कूल। तो अगर आप ऑलरेडी आपने 4 साल किसी CBSE स्कूल में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पे काम कर चुके हैं तो आप यहाँ पे सीनियर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस आपका जो बैकग्राउंड हो वो साइंस का बैकग्राउंड हो। और भी कुछ वैकेंसी आई है इनकी, जैसे कि इनको PGT में टीचर्स चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में, जिसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है मास्टर्स डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास MSc या MCOM या MA जो भी सब्जेक्ट आपका हो, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, BEd होना चाहिए, और या तो फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी एजुकेशन में किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी अप्लाई करने के लिए वो है मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इन अ CBSE स्कूल, ठीक है। उसके बाद इनको एक स्पेशल एजुकेटर भी चाहिए, दे आर लुकिंग फॉर स्पेशल एजुकेटर्स, जिसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक तो ग्रेजुएशन विद BEd
इन स्पेशल एजुकेशन। जो आपका बीएड हो ऑब्वियसली, क्योंकि आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। दूसरा, बीएड जनरल, कोई भी बीएड हो विद हाफ ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो बीएड जनरल में विद आधे साल का 6 महीने का जो डिप्लोमा होता है स्पेशल एजुकेशन में, या तो वो हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है, यहाँ पे लिखा है लीव वैकेंसी। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता लीव वैकेंसी क्या है, बट आई थिंक जब कोई टीचर या लाइब्रेरियन या कोई भी स्टाफ छुट्टी पे जाते हैं ये वादा करके कि वो 3 महीने 4 महीने बाद, जैसे कि कई बार लोग मैटरनिटी लीव लेते हैं या ड्यूरिंग दैट टाइम लीव लेते हैं, या उनको कहीं अब्रॉड ट्रैवल करना होता है, तो वो अपनी छुट्टी लेके जाते हैं ये बोल के कि मैं वापस आके ज्वाइन करूंगा। उस कंडीशन में शायद लीव वैकेंसी दी जाती है। स्कूल्स अलाउ करते हैं किसी को भी ज्वाइन करने के लिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीव जो उस व्यक्ति ने वहां पे ली होती है। सो मे बी आई थिंक इट इज दैट लीव वैकेंसी जिसके लिए लाइब्रेरियन के लिए आई है लीव वैकेंसी। और उसमें इन्होंने कहा है कि बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज आपके पास होना चाहिए, और दूसरा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपको होना चाहिए अगर आप लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो। तो अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, आई एम नॉट क्लियर अबाउट व्हाट लीव वैकेंसी इज, बट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड ये लीव वैकेंसी वही है जिसमें इनके यहाँ का कोई लाइब्रेरियन शायद छुट्टी पे गया हुआ है और उतने टाइम पीरियड के लिए 3 महीने 4 महीने 1 महीने 2 महीने, उसके लिए इनको एक लाइब्रेरियन चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इन्होंने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अप्लाई करने के। पहले तो इन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, सैलरी एट पार विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। हाँ, जहाँ तक कि मुझे पता है कि श्रीराम ग्लोबल में सैलरी अच्छी देते हैं, सो यस यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। आगे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, देख लेते हैं। पहला तो इन्होंने लिखा है, प्लीज सेंड योर अपडेटेड CV रेज्यूमे इन .doc और .pdf फॉर्मेट ओनली। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है वो है कि शेयर योर CVs टू द ईमेल आईडी। एक ईमेल आईडी दे रखा है hr@srgslakhnau.com, hr@srgslakhnau.com। इस पे आपको अपना CV भेजना है, अपडेटेड CV। और तीसरी चीज इन्होंने लिखी है, क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन पॉइंट A and B आर मैंडेटरी। तो देख लेना ये मैंडेटरी है, मतलब कि कोई लीनियंसी नहीं है, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। पॉइंट A और B में बोली गई हैं वो आपके पास होनी ही चाहिए। और फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप फर्दर कॉन्टैक्ट के लिए इस पे कॉल कर सकते हो। और हाँ, अगर कोई लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अप्लाई करने से पहले इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर लेना व्हाट डज दिस लीव वैकेंसी मीन्स।